न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समरीन खान। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लेकिन कुछ कोचिंग सेंटरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शिव कोचिंग सेंटर सहाना में निदेशक नित्य गोपाल देव, प्राचार्य गौरव देव एवं मुख्य अतिथि के रूप में LIC जामताड़ा शाखा प्रबंधक अमन कुमार तिवारी तथा अन्य अतिथि के रूप में कोहिनूर मंडल के द्वारा केक काटकर देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माला अर्पण किया एवं मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं के द्वारा भाषण प्रतियोगिता एवं नृत्य प्रतियोगिता के साथ शिक्षक दिवस को मनाया। वहीं प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम था शिक्षक दिवस का और मतलब सभी स्टूडेंट के द्वारा बहुत सारा कार्यक्रम, आपका डांस का प्रोग्राम रखा गया है, स्पीच का प्रोग्राम रखा गया है और बहुत आपका धूमधाम से मतलब केक काट कर हर तरह से प्रोग्राम होता है। मुख्य अतिथियों के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा जो सफल होंगे। ये सबको जामताड़ा से आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के सुंदरापुर में बने उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर व ANM की नहीं रहती है उपस्थिति। यहां बता दें कि सुंदरापुर उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के बाद से आज तक एक चिकित्सक नहीं आए हैं, जिसके कारण गांव के गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को इलाज कराने के लिए यहां से 10 किलोमीटर दूर केसरिया जाना पड़ता है। आलम यह है कि मरीजों को केसरिया जाते जाते मरीज अप्रिय घटना का शिकार हो जाता है। खासकर प्रसूति महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में गांव के ग्रामीणों ने एक लिखित आवेदन देकर जदयू नेत्री शालिनी मिश्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने की अपील की। वहीं शालिनी मिश्रा ने बताया कि गांव वालों की समस्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की जाएगी और इस पर ठोस कार्यवाही कराने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर राघवेंद्र कुमार सिंह, इशाक आजाद, राम बलीराम, प्रभु सिंह सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। शिक्षक दिवस पर दिव्यांग शिक्षिका का सरपंच ने किया सम्मान। कोरोना काल में दोनों पैरों से चलने में असमर्थ शिक्षिका रोजाना आती हैं स्कूल। थाली बजाकर मोहल्ले में नौनिहालों को इकट्ठा करके पढ़ाती हैं बच्चों को। प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रैल माह से ही हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम चलाकर बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है और मोहल्ला क्लासेज चलाई जा रही हैं। दरअसल विकासखंड मुख्यालय पलेरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर शासकीय प्राथमिक पाठशाला संजय नगर में पदस्थ प्राथमिक शिक्षिका सबीना खातून पैरों से चलने में असमर्थ हैं और वह रोजाना पलेरा से स्कूटी पर सवार होकर सुबह 10 बजे विद्यालय पहुंच जाती हैं। सबसे पहले गांव की महिला द्वारा मोहल्ले में थाली बजाकर बच्चों को एकत्रित किया जाता है। अलग अलग मोहल्ले में 5 से 6 बच्चों को एकत्रित कर उन्हें डिजिटल ग्रुप में वीडियो दिखाती हैं। इसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक रेडियो कार्यक्रम बच्चों को सुनाया जाता है। 12 से 1 तक बच्चों से हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। शिक्षक दिवस पर दिव्यांग महिला शिक्षिका की शिक्षा के प्रति इस लगन को देखकर गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने से नहीं चूकते। साथ ही आज सरपंच राकेश वाजपेयी के द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षिकाओं का पुष्पमाला सहित शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। जी, मैं समीना खातून, प्राथमिक शिक्षक, शाला संजय नगर। मैं माननीय सरपंच जी, इन लोगों का बहुत सहयोग है, गांव वालों का भी बहुत सहयोग है कि अपने अपने बच्चों को मतलब पढ़ाते हैं। घर पे भी डिजी लैब पे भी और घर पे संपर्क करते हैं तो वहाँ पे भी सहयोग बहुत करते हैं। आज शिक्षक दिवस है, हमें यही कामना है कि बच्चे खूब पढ़ें, मेहनत करें और साथ में मैं भी उनके साथ में भी मेहनत करूँगी और वो भी बहुत खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। विशेषता ये है कि हमारी जो मैडम हैं, एक तो समय का विशेष ध्यान रखती हैं। जब से इन लोगों की यहाँ पे नियुक्ति है संजय नगर में जी, बच्चों के साथ साथ स्कूल परिसर जो जिम्मेदारी होनी चाहिए एक शिक्षक की, उससे भी कहीं ज़्यादा समर्पण भाव देखने को मिला है और सौभाग्य है कि हमें ऐसे शिक्षक मिले हमारे विद्यालय में। और हम सम्मान के साथ साथ अपनी मैडम जी का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि भविष्य में बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगी और जो इनके पढ़ाए बच्चे हैं वो भी काफ़ी ऊंचाइयों पर शिक्षा ग्रहण करके काफ़ी ऊंचाइयां अर्जित करेंगे। पलेरा से पुष्पेश सिंह की रिपोर्ट। अमेठी जनपद में एक बड़ी घटना सामने आई है। सुबह निर्माणाधीन शौचालयों के बगल ही बुजुर्ग की जली लाश पाई गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। घटना अमेठी जनपद के कोतवाली क्षेत्र गौरीगंज के बस्ती देई गांव का है।
मृतक बुजुर्ग के पुत्र प्रेम ने बताया कि मृतक मेरे पिताजी हैं। हम लोग कानपुर में रहते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। हम लोग 2 दिन पहले अभी आए थे और प्रधान द्वारा किए जा रहे निर्माण को रोकने के लिए प्रधान के यहाँ गए थे और उनसे कहा था कि यह जो कुछ है ना बनाया जाए। अगर यहाँ बनाया जा रहा है तो मेरे घर के सामने गंदगी रहेगी। तो प्रधान ने कहा कि अगर तुम बनाने नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। अगर कोई भी कागज़ कहीं लेकर जाओगे, एप्लीकेशन दोगे या कहीं सुनवाई के लिए जाओगे, तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद हम डर के चले आए और हमने कहा हम घर जा रहे हैं। इसके बाद पिताजी ने इस निर्माण को रोकने के लिए जाकर एप्लीकेशन दिया और घर के परिवार के सदस्य घर के बाहर मामा के यहाँ थे। हम लोग परदेसी आदमी कानपुर में थे और आए तो पता चला उन लोगों ने उनको उठाकर लाकर यहाँ फूंक दिया है। प्रधान उपाध्याय और राजा राम दोनों लोग उनके 2-3 बेटे हैं और यह सरकारी ज़मीन है या मेरे घर के सामने बना रहे थे। बस हम यही पूछना चाहते हैं क्यों पिताजी को मार दिया। प्रधान द्वारा कहा जा रहा है कि तुम भी बोलोगे तो जान से मार देंगे। हुई थी कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी। हम लोग अच्छे से अपन जैसे रहते थे पहले वैसे रहे। हमको कोई वाहन तो है नहीं था कि ऐसा होगा। फिर खाना वाना बनाए उन्हें दिए, 7-8 बजे वो लगभग खा लिए। कहीं कि नहीं बेटे को दिक्कत नहीं है, हम अकेले यहाँ पहुँच जाते तुम लोग अंदर को। क्या हुआ था जब आप लोग देखे तो? जब हम सब उठे, हम लोग उठे 4-5 एक लड़की दौड़त आई। क्या विवाद था? सड़क के पीछे विवाद था सर। अजय और विजय गाँव में आप लोग गए होंगे। चलनी थी गांव के बगल से ना, हम लोग को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो इसी के लिए मेरे भाई दौड़ते थे कि सड़क निकल जाए। इसकी वजह से जिसका खेत है अजय विजय और ये लोग मिलकर मतलब प्रधान उपाध्याय और राजा राम ये लोग मिलकर मीटिंग करते थे। रोज ये लोग सब लोग बैठते थे आराम से और इसी की वजह से हमें लगता है कि मारा गया है। ये सब लोग ने मिलकर मारा है। कहाँ पे मारा गया इनको? यहीं पर जहाँ पर लाश पड़ी है, जलाकर मारा गया है पेट्रोल से। लगते हैं आपके? मेरे पिताजी हैं सर। क्या घटना हुई है, कैसे हुई है, क्या मामला था? हम सर कानपुर में रहते हैं, हमें कुछ नहीं घटना का मालूम है। हाँ। हम लोग अभी 2 दिन पहले हम आए थे। प्रधान क्या गए थे, हाथ गोड़ जोड़ा था कि सर यहाँ जब ये न बनाया जाए। प्रधान ने कहा कि अगर तुम यहाँ देखो तो ये घर के सामने बना रहे थे? घर के सामने बना रहे थे। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर? हम तो कह रहे हमारा घर भी बना लो, हमसे क्या मतलब मेरे बाप को क्यों फूंक दिया। कह रहे बोर्ड का माहौल अगर बोलोगे तुम्हें जान से मार देंगे हमें। आज दिनांक 5/9/2020 को राजेश पासी निवासी उत्तर गांव ने ये सूचना दी कि उनके पिता राम प्रसाद पासी को गांव के प्रधान राजा राम पासी एवं उनके प्रतिनिधि पवन ने हत्या कर दी है। मैं स्वयं गांव में घटनास्थल निरीक्षण करके आ चुका हूं और इसमें अभियोग पंजीकृत करके साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अमेठी से सतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रायगढ़ प्रदेश भर में आज अखिल भारतीय किसान सभा, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, खेत मजदूर यूनियन और केंद्रीय ट्रेड यूनियन सीडू के देशव्यापी आह्वान पर राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, रायपुर, रायगढ़, चांपा, जांजगीर, सूरजपुर, मरवाही सहित कई जिलों के अनेकों गांव, खेत खलिहानों, मनरेगा स्थलों और उद्योगों में आज केंद्र में मोदी सरकार की मजदूर किसान विरोधी और कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। आज आयोजित किए गए विरोध दिवस में कोरोना संकट के मद्देनजर गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज और 1 किलो दाल, शक्कर, तेल से और प्रति परिवार 10,000 रुपये नगद राशि से मदद करने, कोयला, बैंक, बीमा और रेलवे सहित अन्य सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण पर रोक लगाने, मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये रोजी देने, बिजली कानून, मंडी कानून, आवश्यक वस्तु, कृषि व्यापार और ठेका कृषि से संबंधित मजदूर किसान विरोधी अध्यादेशों और प्रशासकीय आदेशों को वापस लेने, किसानों को डीजल आधी कीमत पर उपलब्ध कराने, फसल का समर्थन मूल्य C2 लागत का 1.5 गुना घोषित करने, किसानों पर चढ़ा सभी प्रकार का कर्जा माफ करने, व्यावसायिक खनन के लिए प्रदेश के कोल ब्लॉकों की नीलामी और नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण रद्द करने, आदिवासियों का जल जंगल जमीन से विस्थापन रोकने और वनाधिकार कानून, पैसा और 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक बनाने और सभी लोगों को कोरोना टेस्ट किए जाने की मांग जोर शोर से उठाया गया। इन प्रदर्शनों के जरिए छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा ने राज्य की कांग्रेस सरकार से भी सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध कराने,
बोधघाट परिजनों को वापस लेने, हसदेव क्षेत्र में किसानों की जमीन अवैध तरीके से हड़पने वाले अडानी की पर्यावरण स्वीकृति रद्द करने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने, पंजीकृत किसानों के धान के रकबे में कटौती बंद करने, सभी BPL परिवारों को केंद्र द्वारा आवंटित प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज वितरित करने और वनाधिकार दावों की पावती देने और हर प्रवासी मजदूर को अलग मनरेगा कार्ड देकर रोजगार देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। बांदा में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बेखौफ दबंगों ने एक किसान को बीच रास्ते रोककर अवैध तमंचे से सीने में गोली मार दी, जिसके बाद किसान बेसुध होकर गिर पड़ा। जानकारी के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अस्पताल बांदा में भर्ती कराया, जहां हालात बिगड़ते देख डॉक्टरों ने हायर सेंटर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, पूरा मामला कामासिन थाना क्षेत्र के सड़ासानी गांव से सामने आया है, जहां के रहने वाले विनोद सन ऑफ मिश्री लाल उम्र 45 वर्ष को खेत जाते समय बेखौफ अपराधियों के बीच रास्ते रोककर अवैध तमंचे से सीने में गोली उतार दी, जिसके बाद विनोद वहीं जमीन पर तड़पने लगा। जानकारी के बाद परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने हायर सेंटर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। तमाम लोग दबंगों के खौफ से दहशत में हैं और अपराधी बेखौफ घूम रहे। सवाल उठता है पुलिस तंत्र पर कि आखिरकार यूपी सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद अपराधी बेलगाम खुलेआम कैसे घूम रहे हैं। अभी कमासिन थाना क्षेत्र से एक युवक है जिसकी उम्र 30 साल है, उससे गोली लगी है। उसको जिला अस्पताल बांदा में गंभीर अवस्था में लाया गया, जिसका इलाज यहाँ पे किया गया और गंभीर होने से उसको कानपुर रेफर किया गया। कहाँ गोली लगी है साहब? उसके सीने में गोली लगी है। ये कौन है आपके? कैसे गोली लगी, क्या हुआ है? बहुत सारे रास्ते में रज्जू सिंह नाम है, गोली मार दी। कैसे क्या कर दिया इनके साथ? बताया है रास्ते से जा रहे थे। अच्छा, बातचीत हुई नहीं थी। हाँ नहीं था हमारा पहले का। क्या किया इनके साथ? गोली मारी है क्या? जी गोली मारी है। कहाँ लगी है? सीने में लगी, हाथ में लगी। अच्छा। बांदा से कासिम खान की रिपोर्ट। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के एक मंदिर में घुसे बदमाशों ने पुजारी को चाकू मार के घायल कर दिया। पुजारी को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मऊरानीपुर के खजनी की बगिया मंदिर में देर रात करीब 2 चोर चोरी के उद्देश्य से घुसे थे, लेकिन जब पुजारी बालक दास की आहट से नींद खुल गई। जब बालक दास ने चोरों को ललकारा तो अज्ञात बदमाशों ने धारदार चाकू से बालक दास पर हमला कर दिया, जिस पर पुजारी ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग निकले, जिसके बाद लोगों ने पुजारी को अस्पताल पहुंचाया। साथ में मऊरानीपुर कोतवाली में एक लिखित शिकायत पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। कल भाई 12 के बीच 12 साढ़े 12 क्या हुआ? 12 साढ़े 12 बजे बैग टांगा था ही, मुंह बांधे था, आवाज खुसर खुसर कर रहा था यहाँ पे। तो हमने कहा क्या क्या, उसने हमको मुँह पर भाई चाकू मारे एक बार, दोबारा हमने पकड़ी, दोबारा हाथ में लग गई। बजे के बीच में कुछ बदमाश मंदिर पे आए। महाराज बालक दास जी सो रहे थे, तो सोते में ही उन्हें चाकू मारा। तो महाराज जी उठे, उनसे ऐसे ऐसे जो उनके रखे हुए थे। महाराज जी को कहाँ चोटें आई हैं? महाराज जी को पेट में चाकू लगी हुई है और हाथ में भी चाकू लगी हुई है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी? कहाँ के निवासी? क्या घटना हो गई? ये कैसे हुई? कितने बजे की घटना है? 1 बजे की। जाने के बाद गली महाराज को फोन लगाया, बीवी पंडा को फोन लगाया, तो गली भाई साहब को फोन लगाया। हम लोग बड़ी अस्पताल पहुँचे, भाई साहब को फोन लगाया। कितने लोग थे बोलो? एक ही आदमी था, एक ही बता रहे हैं। मऊरानीपुर से असगर अली की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा झुंडपुरा के शाखा प्रबंधक ने नगर के शासकीय बालक हायर सेकेंडरी विद्यालय पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विद्यालय के उच्च माध्यमिक शिक्षक अशोक गौड़ एवं दिलीप शर्मा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इसी क्रम मुख्य अतिथि के रूप उपस्थित बैंक प्रबंधक महावीर सिंह एवं शाखा के अन्य कर्मचारी एवं विद्यालय परिवार के सदस्यों ने वृक्षारोपण किया।
और लगाए गए वृक्षों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर महावीर सिंह ने कहा कि आज शिक्षक दिवस है। मैं इस दिन को शिक्षकों को समर्पित करते हुए इसे यादगार बनाने के लिए शाखा झुंडपुरा परिवार की ओर से वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना चाहता हूँ। वृक्ष मनुष्य को प्रकृति का दिया एक वरदान है। वृक्षारोपण एक पुनीत कार्य है। वृक्ष जीवन का आधार है। वृक्षों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। हम सभी को वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिए। वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब जैसा कि हमें सभी पता है कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कितनी गर्मी बढ़ रही है। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो उससे गर्मी का बहुत कम होगी, बरसात खूब सारी होगी। आज विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। वृक्ष जीवन का चूंकि आधार होते हैं, सभी व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य। सबलगढ़ से अनिल बुधौलिया की रिपोर्ट। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र का है। सुशासन बाबू सरकार की करोड़ों रुपए की लागत से बना या बन रहा जल नल योजना पूरी तरह से फेल। सुशासन बाबू सरकार की बिहार में घर घर जल नल योजना से पूरे बिहार में लगाकर चमकाने का सपना पूरी तरह फेल। घर घर जल नल योजना सिर्फ मुखारबिंद से कहने या कहकर हवा में उड़ाने या कागजों में सिमटा अच्छा लगता है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि घर घर जल नल योजना कई महीने बीत जाने के बाद भी अब तक जल नल नहीं पहुंच सका है। वहीं ये भी बताया कि करोड़ों की लागत से बन रहा योजना में ठेकेदारों द्वारा लोकल बालू, 3 नंबर का ईंट, घटिया क्वालिटी का जंग लगा हुआ छड़ से बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जल नल योजना का मेन पाइप जो लगाया जा रहा है वो कहीं 30 mm तो कहीं 60 mm तो कहीं 75 mm है। कौन सा ठेकेदार कार्य कर रहा है, कितने की लागत से कार्य किया जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। आखिर जनता कहे भी किससे? ना ही कहीं योजना का बोर्ड लगा है। साथ ही जनता को ये भी पता नहीं है कि जल नल योजना में कौन सा पाइप लगेगा, कौन सा टोटी लगेगा। जहाँ जहाँ टोटी लगा है वहाँ पानी का चबूतरा बनेगा या नहीं, पाइप जाम करेगा या नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पाइप लगा टोटी भी गिरा पड़ा है। यहाँ तो योजना लगा बोर्ड नहीं रहने के कारण जनता को किसी भी कार्य की जानकारी नहीं मिलती है। जनता का रुपया जनता के बीच खर्च हो रहा है, लेकिन पता नहीं लग रहा है कि कितने की लागत से बन रहा, कितने खर्च कर रहे हैं। ठेकेदारों से लेकर नेता मंत्री तक सभी जनता को मूर्ख बनाते रहते हैं। कानून के अनुसार बिना बोर्ड लगाए कहीं भी कोई भी कार्य करना गलत है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? सरकार योजनाओं की घोषणाएं करती रहती है, लेकिन यहाँ धरातल सभी कार्य फेल होता नजर आ रहा है। की नाम भेला? की नाम भेला? तरुण कुमार यादव। कता घर छ? मानगंज पश्चिम वार्ड नंबर 3। की दिक्कत छै? एठा काम 3 नंबर के भए रहल छै। की कह रहल छै? एरा उजरा बालू के दै छै? क्या mm के दै छै? 30 mm की 60 mm? 60 mm के देलकै लंबा वाला मेन पाइप। ओइ के बाद बहुत पतला छै, बुझो सुई बराबर के। क्या नाम हुआ? कहाँ घर है? ये काम कहाँ कर रहे हैं? वार्ड नंबर 12। अरे मैं कौन सी का काम कर रहे हैं? कौन विभाग का काम है? विभाग का काम पता नहीं। अच्छा, की काम क्या करवा रहा है? जल नल? जल नल योजना का ठेकेदार? 2 नंबर टुकड़ी और लगा रहे हैं ईटा ना? 1 नंबर ईटा नहीं दिया है? का मसला चलता है तो लेकिन छर ढलिया के लिए लायक तो नहीं ना है हो? छह तो ठीक है, वही जंग पानी में रखा था तो जंग लगा। सुपौल बिहार से बलराम कुमार की रिपोर्ट। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।